हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स की। देखिए, हर एक ट्रेडिंग स्टाइल का स्टॉक सिलेक्शन अलग अलग होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हम लोग उसको सर्च करते हैं अलग अलग क्राइटेरियाज के साथ। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करा जाता है। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए, जब भी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना, इसके अंदर हम लोग स्टॉक को डिलीवरी पे लेते हैं। डिलीवरी का मतलब होता है, अगर आज मैंने किसी स्टॉक में अपनी पोजीशंस बनाई है, ट्रेड लिया है, तो उसको अपने पास कुछ दिन तक होल्ड रखना। कुछ दिन का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे जनरली 2 डेज से लेके 25 डेज तक अपने पास स्टॉक को होल्ड रखने वाली हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो भी स्टॉक्स लेने हैं, इसके अंदर मुझे देखना है कि कौन से प्राइस एक्शंस बने हैं, क्या क्या चीजें हो रही है, इसकी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करना सीखते हैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे। आप पहले पाथ को नोट डाउन कर लेना, उसको मैं करके दिखाऊंगी किस तरीके से देखा जाता है। हमें जाना है मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में एनएससी इंडिया की वेबसाइट से। पहले एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स को देखेंगे। जैसे ही हमारे पास मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की लिस्ट आती है, उसमें हम लोगों को टॉप वॉल्यूम स्टॉक्स देखने हैं। देखिए, टॉप वॉल्यूम स्टॉक्स में मल्टीपल स्टॉक्स आ सकते हैं, उसमें से हम लोग टॉप 10 स्टॉक्स के चार्ट्स देखेंगे। अब देखिए, ट्रेड करते वक्त चार्ट्स देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि रिसेंट प्राइस एक्शन कौन सा बना है। तो हम लोग इसके लिए टाइम फ्रेम यूज करेंगे डेली चार्ट्स, और डेली चार्ट्स पे देखेंगे रिसेंट प्राइस एक्शन कौन से बने हैं। व्हाट इज मीन बाय द रिसेंट प्राइस एक्शन, ये हमेशा एक क्वेश्चन होता है। तो स्विंग ट्रेड करते वक्त एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए स्टॉक का ट्रेंड क्या है, क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंड को फॉलो करती है। और स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रेंड है ट्रेंडिंग मार्केट एंड साइडवेज मार्केट के अंदर। तो इसमें भी अगर आपको स्पेसिफिकली देखना है तो आप रिवर्सल या ब्रेकआउट स्टॉक्स को देख सकते हो। देखिए, जैसे मेरे पास ऐसे स्टॉक आ जाएंगे जो ट्रेंड के अंदर है, रिवर्सल्स पे है या ब्रेकआउट्स पे है, तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, आगे चल के वॉल्यूम्स की या फिर मैं डिलीवरी परसेंटेज की भी कंफर्मेशन ले सकती हूँ। अब सेम मेथड हम लोग करके देखेंगे एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे। अब मुझे यहाँ से जाना है एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे। जैसे मैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे चली जाती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे होम पेज के अंदर थर्ड कॉलम में मार्केट डेटा मिलेगा। इस मार्केट डेटा में आपको फर्स्ट इक्विटी कॉलम में जाना है और इक्विटी कॉलम में मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स को देखना है। अब ये जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स है, देखिए इसमें आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो मुझे राइट नाउ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स चाहिए। अभी जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स है, इसमें काफी बार पेन्नी स्टॉक्स भी रहेंगे। पेन्नी स्टॉक्स का मतलब होता है छोटे प्राइस के स्टॉक जो 10, 20, 30 रुपीज के अंदर है। काफी बार ऐसे स्टॉक आपको ट्रैप कर सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल स्टॉक्स है, बट मुझे इसके अंदर देखना है परसेंटेज चेंज। क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड कर रही हूँ और बाय करूंगी, तो मैं पॉजिटिव परसेंटेज चेंज को देखूंगी। इस पे आपको 2 बार क्लिक करना है। जैसे ही आप 2 टाइम्स क्लिक करोगे, आपके पास वो स्टॉक्स आएंगे जो परसेंटेज चेंज में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसमें से टॉप 10 स्टॉक्स में से आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे देख सकते हो, बट यहाँ से आपको पहले इसके प्राइस एक्शंस देखने हैं। अब प्राइस एक्शन कैसे देखेंगे, चार्ट्स पे किस तरीके से जाएंगे? हम लोग जाएंगे हमारे ट्रेडिंग सिस्टम पे। आप अपने ब्रोकर्स के पास देखना या फिर आप अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट्स पे देखना। मेरे पास एक स्टॉक आया है पहला ही, चेन्नई पेट्रो। अब मुझे क्या करना है, इस स्टॉक के अंदर देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बना है। देखिए, इसकी प्राइस एक्शन देखने के लिए मैं इसके डेली चार्ट को देखूंगी। सबसे पहले प्राइस एक्शन में क्या देखना है मुझे, इसका ट्रेंड क्या है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसका अप ट्रेंड चल रहा है। इसके साथ साथ स्टॉक क्या ब्रेकआउट पे है या रिवर्सल पे है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ब्रेकआउट के पास है। क्या वॉल्यूम कंफर्मेशन है? अगर ये तीनों पॉइंट्स, वॉल्यूम कंफर्मेशन, ट्रेंड और ब्रेकआउट या रिवर्सल, अगर ये आपके फाइनलाइज हो जाते हैं, तो आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड लेने से पहले हमेशा याद रखना,
आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हर एक जगह पे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने चेन्नई पेट्रो को देखा, उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स है, लाइक द कैनरा बैंक। इसको भी देख लेते हैं कि क्या ये स्टॉक्स भी हमारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। अगर ये कर रहे हैं तो ऐसे स्टॉक्स में हम लोग हमेशा काम करना पसंद करेंगे। देखिए कैनरा बैंक भी ऑलमोस्ट स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड की डायरेक्शन में है, वॉल्यूम कंफर्मेशन है, और ये तो 52 वीक हाई के पास भी है। 52 वीक हाई का मतलब है जो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं ऐसे स्टॉक्स। तो याद रखना, ऐसे स्टॉक्स में हम लोग हमेशा स्विंग ट्रेडिंग में काम करते हैं। होप कि ये इंफॉर्मेशन ऑफ स्टॉक एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।